Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel Munjal's Physics Classes. Today we will discuss the most important topic, that is interference, Young's double slit experiment. The topic is Young's double slit experiment for interference. Suppose this is the source S, कोई कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने होल किया 1 मिली, विड्थ इज 1 मिलीमीटर. दिस विल एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स. ये जो सोर्स है इसकी विड्थ है 1 मिलीमीटर एंड दीज आर द वेव फ्रंट coming from the point source. Point source है, wave is coming in the form of spherical wave front. This is the second cardboard. This is S1, S2. Width is 0.5 मिलीमीटर. एक कार्डबोर्ड रखा, उसमें होल किया 1 मिलीमीटर का. उसके आगे मैंने 2 कार्डबोर्ड रखे, होल किए 0.5 मिलीमीटर ईच. S1 एंड S2 बोथ आर कोहेरेंट सोर्सेज. एक ही सोर्स से दोनों निकले हैं, दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं. व्हेन वेव फ्रॉम दीज कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज ईच अदर, देन रिजल्टिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन एंड दिस इज द स्क्रीन एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स इज कैपिटल D. Capital D is the distance of screen from source and small d is the distance between S1 and S2. S1 और S2 के बीच का जो distance है that is small d. तो waves S1 से भी निकल रही है, S2 से भी निकल रही है. When these two waves superimpose each other, then we are getting the interference pattern on the screen. Distance of screen from the slit is approximately 2 meter. Distance between S1 and S2 is few millimeter. Width of S1 and width of S2 is 0.5 millimeter. अब मुझे क्या करना है, ये पॉइंट सोर्स है S1 एंड S2 और पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट. इसको थोड़ा बनाना थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा मुश्किल है. कैसे बनाओगे? कंपास की हेल्प से बनाओगे. आप क्या करो, 1 सेंटीमीटर के आपने ऐसे पॉइंट्स लगाने हैं ऑन दिस लाइन. 1 सेंटीमीटर के जो है वो आपने पॉइंट्स लगा लो. नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपास यू विल ड्रॉ सेमी सर्कल्स. जो सेमी सर्कल्स हैं वो वेव फ्रंट का काम करेंगे और सेमी सर्कल्स बनाओगे ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. फर्स्ट सेमी सर्कल जो बनाओगे, एक्चुअली ये सफियर है पर मैं बनाऊंगा ऐसे सेमी सर्कल की तरह. तो वेव फ्रंट क्या होगा? स्फेरिकल इन शेप. तो जब आप 2D में बनाओगे तो ये सर्कल ही बनेगा. दिस इज द क्रस्ट, सॉलिड लाइन है एंड दिस रिप्रेजेंट द क्रस्ट एमिटिंग फ्रॉम S1 एंड S2. फिर करना है ट्रफ लाइक दिस. फिर आएगा क्रस्ट लाइक दिस, क्रस्ट. फिर ट्रफ, फिर क्रस्ट. डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द ट्रफ्स एंड सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द क्रस्ट. क्रस्ट इज इंसिडेंट ओवर क्रस्ट, ट्रफ इज इंसिडेंट ओवर ट्रफ एंड क्रस्ट इज इंसिडेंट ओवर क्रस्ट. तो ये बन गया मैक्सिमा. तो दिस इज द पॉइंट P एंड पॉइंट P इज द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी? क्रस्ट शुड बी इंसिडेंट ओवर क्रस्ट एंड ट्रफ शुड बी इंसिडेंट ओवर ट्रफ. फिर यहाँ पे क्या होगा? क्रस्ट ट्रफ पे, क्रस्ट ट्रफ है, इसको ज्वाइन कर दो. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा. क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ. दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा. P is the central maxima and on both sides of central maxima we are getting minima. Then we are getting maxima. Then we are getting minima and process is going on. In this diagram सिर्फ मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा शो कर रहा है.
अगर मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाऊं, उस डायग्राम में यू आर गेटिंग अल्टरनेट मिनिमाज एंड मैक्सिमाज ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. एंड बेसिक थिंग इज दैट S1 एंड S2 आर दीज आर द पॉइंट सोर्स. जो वेव फ्रंट निकलेगा वो स्फेरिकल इन शेप. तो solid line represent the crust and dotted line represent the troughs, and when crust is incident over crust and trough is incident over trough, then we are getting the location of central maxima at point P, and on both sides of central maxima we are getting alternate minima and maxima. And in diagram it is clearly visible. पहला मिला सेंट्रल मैक्सिमा, फिर दो मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, वी आर गेटिंग. अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है एक्सपेक्शन फॉर फ्रिंज विड्थ. फ्रिंज विड्थ का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ब्लैक रीजन एंड डिस्टेंस ऑफ वाइट रीजन. दिस टाइप ऑफ फ्रिंजेस वी आर गेटिंग. दिस टाइप ऑफ पैटर्न वी आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन. एंड सपोज दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा P, and on both sides of central maxima we are getting minima, then maxima and minima. दो जो मिनिमा है, जो ब्लैक रीजन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, जो दो मिनिमा है उनके बीच में वाइट रीजन है. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा इज फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज. यानी कि विड्थ ऑफ ब्राइट रीजन इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज. इन्हें फ्रिंजेस बोलते हैं. ये जो रीजन्स हैं ये फ्रिंजेस हो गए, और जो इनकी विड्थ है उन्हें बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. ब्लैक कलर की जो विड्थ होगी दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क रीजन, और जो वाइट की विड्थ होगी दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट रीजन. डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा is equal to fringe width for black region beta dark, and beta dark is the distance between two successive maxima. तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क रीजन एंड फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट रीजन इन यंग्स डबल स्लिट. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एक्सपेक्शन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. This is the experimental setup. S1 and S2 are the two sources of light. Small d is the separation between S1 and S2. This is suppose point A, this is B, and this is point O. O is the position of central maxima. O को मैंने क्या ले लिया, this is the position of central maxima. And capital D is the distance of screen from source. Capital D जो है वो screen का distance है source से, and this distance is approximately 2 meter. S1 से लाइट गई इस P पॉइंट पे, S2 से लाइट गई P पॉइंट पे, and these two waves superimpose each other and we are getting the interference pattern on the screen. And the distance of point P from central maxima is x. This distance is d by 2 OA. OB is again d by 2. This is a diagram for Young's double slit experiment. तो सिंपल सा रूल है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम S2 एंड S1 एंड दीज टू वेव्स इंटरफेयर ईच अदर, सुपर इम्पोज ईच अदर, एंड रिजल्टिंग इंटरफेरेंस पैटर्न वी आर ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन. अब सबसे पहले काम क्या है, मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है कि S2P और S1P में पाथ डिफरेंस कितना है. पाथ डिफरेंस निकालने के बहुत मेथड हैं. जो ईजीएस्ट मेथड है मैं समझा रहा हूँ आपको, हाउ कैन यू फाइंड द पाथ डिफरेंस. तो पहला काम क्या है कि वी हैव टू फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट P फ्रॉम S2 एंड S1. देन इन ट्रायंगल S2PB, in triangle S2PB
अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या बनेगा? S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। इस ट्रायंगल में S2P स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज S2B? S2B की वैल्यू है D के इक्वल, कैपिटल D स्क्वायर प्लस PB, ये x है OP तक और OB के D/2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस D/2, तो x प्लस D/2 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल S1AP, इन ट्रायंगल S1AP, इस ट्रायंगल में अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या बनेगा? S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1A इज अगेन D, ये वापस D के इक्वल है, प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर। OP x OA माइनस कर दिया तो क्या बन जाएगा? x माइनस D/2 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। मुझे निकालना है पार्ट डिफरेंस। ये जो डेल्टा है इट इज़ अ सिंबल फॉर पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P, यानी कि S2P माइनस S1P ये पार्ट डिफरेंस निकालना है। देखो पर मेरे पास क्या है, मेरे पास तो स्क्वायर में है, तो माइनस कर दो, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल। इसको लिख दिया मैंने S2P माइनस S1P एंड S2P प्लस S1P इज इक्वल टू x स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x D/2 माइनस x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x D/2। ओपन कर दिया स्क्वायर को, तो यहाँ बन जाएगा S2P माइनस S1P, ये है मेरे पास पार्ट डिफरेंस। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, XD प्लस XD क्या बन गया? 2XD अपॉन S2P प्लस S1P। अब एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो डिस्टेंस था ये था कैपिटल D। एक्चुअली ये डिस्टेंस है मीटर्स में, S1 S2 के बीच का जो गैप है वो है मिलीमीटर्स में। तो ये जो S2B है और S1P है और S2P है, S1P है, ये सारे क्या सेम ही है, क्योंकि ऑर्डर क्या मिलीमीटर में है। तो जो डिस्टेंस S2B का है वही डिस्टेंस S2P का है, वही डिस्टेंस S1P का है। अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस बिल्कुल पास पास है, सेम है। मतलब कि क्योंकि ये जो OP जो डिस्टेंस इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये भी फ्यू मिलीमीटर ही है, तो मिलीमीटर है और ये मीटर्स में है। तो मतलब ये हम लिख सकते हैं कि S2B इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू S1A इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू S2P इज इक्वल टू S1P। ये सारे डिस्टेंस क्या है? अप्रोक्सीमेटली सेम है। इसको मैंने क्या लिख दिया? D लिख दिया। तो क्या बन जाएगा ये? 2XD बाई 2D। तो पाथ डिफरेंस आ गया मेरे पास XD बाई कैपिटल D, एंड दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट P फ्रॉम S1 एंड S2। अब आ जाओ कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। 50% क्वेश्चन तो ये हो गया। अब है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसमें क्या था? फॉर मैक्सिमा एट पॉइंट P वी आर गेटिंग मैक्सिमा इफ पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा। इस स्क्रीन पे मुझे कहाँ पे मैक्सिमा निकालना है वो फाइंड आउट करना है, और वो कंडीशन क्या है? फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा आ जाएगा तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा आ जाएगी। फॉर मैक्सिमा एट P
पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, और एन की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड पाथ डिफरेंस है एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ nth मैक्सिमा। ये nth पोजिशन की दिस इज द पोजिशन ऑफ nth मैक्सिमा, यानी कि ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस P का डिस्टेंस है O से X, तो मैं X की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा कि मुझे कहाँ कहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ nth मैक्सिमा। पुट n इज इक्वल टू 0, x 0, दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देख लो इस O पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, तो दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो S1 से लाइट गई O पे, S2 से लाइट गई O पे, तो पाथ डिफरेंस 0 ही दिख रहा है आपको। तो S1O और S2O सेम डिस्टेंस है, पाथ डिफरेंस 0 है, और दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। n इज इक्वल टू 1, x1 लैम्डा डी बाई डी, एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। ये फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन है, x की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी। तो एट x1 लैम्डा डी बाई डी पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। x2 पुट कर दो 2 लैम्डा डी बाई डी, एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ सेकेंड मैक्सिमा। ये सेकेंड मैक्सिमा की पोजीशन आ गई। अगर मैं n को 3 पुट कर दूं तो बन जाएगा पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा, 3 लैम्डा डी बाई डी, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा। तो ये अल्टरनेट मैक्सिमा मिल रहे हैं ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब दो मैक्सिमा के बीच में क्या होगा, मिनिमा आएगा। मैं आपको एडवांस में डायग्राम बना देता हूँ, कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये लाइक दिस, वी आर गेटिंग द पैटर्न लाइक दिस। ये मेरे पास सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद ये मैक्सिमा मिला मुझे, दिस मैक्सिमा मिला लैम्डा डी बाई डी पे, ये मैक्सिमा मिलेगा माइनस लैम्डा डी बाई डी पे। उसके बाद फर्दर अगर मुझे मैक्सिमा बनाना है तो यहाँ मिलेगा मैक्सिमा, दिस इज 2 लैम्डा डी बाई डी, सेम इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंड ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वी आर गेटिंग मिनिमा एंड मैक्सिमा। बट अभी मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ। तो ये आ गई लोकेशन ऑफ मैक्सिमाज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड nth मैक्सिमा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू मैक्सिमा is called fringe width for dark region. Fringe width for dark region is the distance between two successive maxima. Then beta dark, fringe width for dark region is equal to x3 minus x2, x2 minus x1, x1 minus x0, और ये बन जाएगा लैम्डा डी बाई डी। डिफरेंस कर दो, x2 माइनस x1 लैम्डा डी बाई डी, x3 माइनस x2 लैम्डा डी बाई डी, एंड दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क रीजन। तो बीटा डार्क निकाल दिया। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क रीजन। सेम मैं निकालूंगा पोजीशन ऑफ मिनिमा, मिनिमा मुझे कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा इज द फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट रीजन। दो ब्लैक के बीच में वाइट रीजन होगा और दो वाइट के बीच में ब्लैक रीजन होगा। कंडीशन फॉर मिनिमा, पाथ डिफरेंस डेल्टा, और डेल्टा किसके इक्वल है, एक्स डी बाई कैपिटल डी शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो मिनिमा के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, एंड एक्स विल कम्स आउट टू बी 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। अगर मैं इसको एक्स डैश लिख दूँ तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि x मैं डिस्टेंस ले चुका हूँ मैक्सिमा के लिए, तो यहाँ मैं x डैश लिख देता हूँ। x डैश इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। और n की वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 एंड सो ऑन।
पुट n इज इक्वल टू 1, देन x1 डैश, x1 डैश आ जाएगा 2 माइनस 1 1 लैम्डा डी बाई 2d, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। और इन डायग्राम ये है फर्स्ट मिनिमा, लैम्डा डी बाई 2d, यहाँ आ जाएगा माइनस लैम्डा डी बाई 2d। कैपिटल डी डिस्टेंस ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2। तो ये आ गया पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। n को 2 पुट कर दो, ये बन जाएगा x2 डैश, 2 पुट करो क्या बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा। ये सेकेंड मिनिमा की पोजीशन है। तो सेकेंड मिनिमा कहाँ गया, ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकेंड मिनिमा, क्या बनेगा 3/2 लैम्डा डी बाई डी, ये भी क्या हो गया सेकेंड मिनिमा, माइनस 3/2 लैम्डा डी बाई डी। सिमिलरली n को 3 पुट कर दो, क्या बन जाएगा x3 डैश, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाई 2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा। एंड बीटा ब्राइट, एंड बीटा ब्राइट इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट रीजन, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मिनिमा, 2 मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड बीटा ब्राइट। ये डिस्टेंस है बीटा ब्राइट, ये है बीटा ब्राइट। बीटा ब्राइट x3 डैश माइनस x2 डैश, x2 डैश माइनस x1 डैश, एंड दिस आल्सो इक्वल टू लैम्डा डी बाई कैपिटल डी, माइनस कर दो लैम्डा डी बाई कैपिटल डी। तो यहाँ से क्लियर है बीटा डार्क इज इक्वल टू बीटा ब्राइट, यानी कि ब्लैक रीजन की विड्थ और ब्राइट रीजन की विड्थ वो सेम है इन केस ऑफ यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो बीटा इज एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। क्लियर। तो पहले हमें निकालना था पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकालने के बाद फिर मैंने यूज़ की कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा। एक्स पॉइंट में मैक्सिमम को मिलेगा जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होगा, तो वहाँ से मैंने डिफरेंट लोकेशन निकाल दी कहाँ कहाँ मुझे मैक्सिमम मिल रहा है। फिर पाथ डिफरेंस को मैंने पुट कर दिया 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल। फिर मैंने निकाल दी कौन कौन से पॉइंट्स पे मुझे मिनिमा मिल रहा है। ये मिनिमा की लोकेशंस हैं और ये मैक्सिमा की लोकेशंस हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 मिनिमा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट रीजन एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 मैक्सिमा इज द फ्रिंज विड्थ फॉर dark region. And this is the most important question of this chapter, expression for fringe width in Young's double slit experiment. Now we will do the numericals based on these articles. Beta है fringe width, fringe width lambda d by d. Black dark region एंड वाइट रीजन की फ्रिंज विड्थ सेम है, तो बीटा क्या हो जाएगा लैम्डा डी बाई डी। एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। दिस इज पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा एंड एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। तो यही फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब हो गया गुड इंटरफेरेंस। फॉर ए गुड इंटरफेरेंस व्हाट शुड बी द कंडीशंस। तो बीटा होता है लैम्डा डी बाई डी। अच्छा इंटरफेरेंस वही है जिसमें फ्रिंजेस आपको क्लियरली दिखाई दे, फ्रिंज विड्थ एप्रोप्रिएट हो, तो बीटा लैम्डा डी बाई डी। वेरी फर्स्ट पॉइंट, सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक। मोनो मैंने सिंगल, क्रोमेटिक मैंने कलर, सिंगल वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ सिंगल हो गई तो फ्रिंजेस बहुत अच्छी बनेंगी। तो सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। अब एक क्वेश्चन आता है,
What will happen if monochromatic source is replaced by polychromatic source? पॉलीक्रोमेटिक होता है जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ हो, जैसे वाइट लाइट हो गया। अगर मैं वाइट लाइट यूज़ करूँगा तो फ्रिंज इंटरफेरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का एग्जांपल है सोडियम लाइट। जो सोडियम लाइट है, स्ट्रीट लाइट देखी होगी आपने, येलो कलर की लाइट निकलती है, वो सोडियम लैंप होता है। सोडियम लाइट होती है अप्रोक्सीमेटली मोनोक्रोमेटिक। तो सबसे पहले है मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। फिर एक कंसेप्शन आता है, व्हाट विल हैपन इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय वाइट लाइट। अगर मैं वाइट लाइट की बात करता हूँ, वाइट लाइट, इसमें होगा विबग्योर, विबग्योर, ये वॉयलेट और ये है रेड। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। तो बीटा का फार्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। तो बीटा रेड इज मोर देन बीटा वॉयलेट। रेड कलर की फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है और वॉयलेट की फ्रिंज विड्थ कम है। तो जब मैं सेंट्रल मैक्सिमा बनाऊंगा, ये बनेगा मेरे को वॉयलेट कलर के लिए और ये बनेगा मेरे को रेड कलर के लिए। तो ये सेंट्रल मैंने मैक्सिमा बना दिया रेड कलर का और ये वॉयलेट कलर का। बाकी कलर्स की फ्रिंजेस भी यहाँ आएंगी। अब ये रीजन देख रहे हो, इस रीजन के अंदर सारे कलर मिक्स हो रहे हैं। तो सेंट्रल मैक्सिमा क्या बन गया, वाइट बन गया। इस रीजन में सारे कलर मिक्स हैं तो वाइट बनेगा। एंड ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वी आर गेटिंग द कलर्ड पैटर्न। ऐसे ओवरलैप करता हुआ कलर्ड पैटर्न मिलेगा अप टू सम डिस्टेंस। तो अगर मैं वाइट लाइट यूज़ करता हूँ तो सेंट्रल मैक्सिमा इज वाइट एंड ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वी आर गेटिंग द कलर्ड पैटर्न अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस। एंड फ्रिंज विड्थ 4, और जो ब्लू कलर होगा, जो वॉयलेट कलर होगा, दैट इज नियरेस्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के पास कौन सा कलर होगा, वॉयलेट कलर होगा, और सेंट्रल मैक्सिमा से दूर होगा रेड कलर। तो ये आ गया, वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो हमें फ्रिंजेस दिखेंगी नहीं, मिक्स हो जाएंगी आगे जाके। इसलिए सोर्स क्या होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए फॉर गुड इंटरफेरेंस। सेकंड, डी शुड बी स्मॉल। डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्स शुड बी स्मॉल। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। थर्ड है एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। जो कल मैंने समझाया था, एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरिंग वेव शुड बी सेम। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा तो मैक्सिमा की ब्राइटनेस कम हो जाएगी और मिनिमा की ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। तो ए शुड बी इक्वल टू बी, एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव शुड बी सेम। और सबसे इंपॉर्टेंट है सोर्स शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट होने चाहिए, सोर्स शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स का मतलब था टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे आर प्रोड्यूसिंग वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, हैविंग कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। एंड सोर्स शुड बी नैरो विद लीस्ट बैकग्राउंड। सोर्स होने चाहिए वो नैरो होने चाहिए। जो S1 S2 है वो जितने नैरो सोर्स होंगे उतना बेस्ट इंटरफेरेंस यू विल गेट। सोर्स शुड बी नैरो विद लीस्ट बैकग्राउंड और डार्क बैकग्राउंड। तो दीज आर द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। फिर एक इसकी एप्लीकेशन आती है कलरिंग ऑफ सॉफ्ट बबल्स। कलरिंग ऑफ सॉफ्ट बबल्स इज अगेन ड्यू टू द इंटरफेरेंस। जो सॉफ्ट फिल्म है या सॉफ्ट बबल है, तो सॉफ्ट बबल बनेंगे इस टाइप से, सॉफ्ट फिल्म बनेगी इस टाइप से। जो वाइट लाइट है वो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी और नीचे से भी रिफ्लेक्ट होगी। व्हेन दीज टू लाइट्स सुपर इम्पोज इच अदर देन वी आर गेटिंग इंटरफेरेंस पैटर्न। कलरिंग ऑफ सॉफ्ट बबल्स इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस। कई बार आता है क्वेश्चन ये भी। और जो कलरिंग किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस ऑफ सॉफ्ट फिल्म पर डिपेंड करेगी एंड लोकेशन ऑफ आवर आई पे डिपेंड करेगी। इफ D is very large, if the distance between two sources is very large, then no interference is obtained. If the distance between two sources S1 S2 बहुत ज़्यादा हो जाए, D इन्फिनिटी हो गया, तो बीटा की वैल्यू लैम्डा D बाई इन्फिनिटी, दैट विल बी 0. तो no interference pattern is observed. If D is very very small, if D is very very small, तब भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इफ द टू सोर्सेज आर प्लेस्ड इन फाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट,
यानी कि S1 S2 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो D विल बी 0, तो बीटा क्या होगा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा डी बाई 0 दैट विल बी इन्फिनिटी। तो एक ही फ्रिंज बनेगी, उसकी विड्थ होगी इन्फिनिटी, मतलब नो इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफिनिटेसिमल स्मॉल, देन नो इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज वेरी वेरी लार्ज, अगेन नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व। If the whole apparatus of Young's double slit is dipped in water, then what is the effect on fringe width? जो यंग डबल स्लिट का apparatus है उसको मैंने पानी में डाल दिया, देन फ्रिंज विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये फ्रिंज विड्थ है, पानी में डालने से क्या होगा, कैपिटल डी चेंज नहीं होगा, स्मॉल डी चेंज नहीं होगा, पानी में डालने से मीडियम चेंज हो गया, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट विल चेंज। कैसे चेंज होगी? म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, सी होता है न्यू लैम्डा और ये होता है न्यू वन लैम्डा वन, सी जो न्यू लैम्डा, वी न्यू वन लैम्डा वन। एक रिजल्ट याद करना, न्यूमेरिकल में काम आएगा आगे भी, फ्रीक्वेंसी इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट विल नॉट चेंज ऑन रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, चेंज होगी वेवलेंथ। तो ये सेम है, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश का फार्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा बाई म्यू। मतलब ये हुआ कि व्हेन मीडियम विल चेंज देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल चेंज, वेलोसिटी ऑफ लाइट विल चेंज, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। ये रिजल्ट याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट विल नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन, बट वेवलेंथ ऑफ द लाइट विल चेंज एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट विल चेंज। तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं सारे अपरेटर्स को पानी में डाल दूँ तो बीटा वन क्या बन जाएगा, लैम्डा वन डी बाई डी, लैम्डा वन की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू डी बाई डी, एंड दैट इज कॉल्ड बीटा बाई म्यू। तो बीटा वन बन गया बीटा बाई म्यू, और म्यू की वैल्यू है वाटर में 1.33, तो बीटा वन लेस देन बीटा। इट मीन फ्रिंजेज श्रिंक्स, जो फ्रिंज विड्थ है वो कम हो जाएगी, फ्रिंज जो है वो श्रिंक हो जाएंगी इफ़ होल apparatus इज डिप्ड इन लिक्विड। न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, स्टेटमेंट इज गिवन और स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट करना है एम के सिस्टम में। बीटा तो रखा होगा मिलीमीटर में, वेवलेंथ रखी होगी एंगस्ट्रॉम में, सबको आप एम के सिस्टम में कन्वर्ट करो और यही तीनों फार्मूले लग रहे हैं, इसमें पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। तो न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चेक दिस। क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 1.5 मिलीमीटर अपार्ट। तो इसका मतलब है स्लिट्स आर 1.5 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1.5 मिलीमीटर, तो 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। व्हेन द स्लिट्स आर illuminated by a monochromatic source and the screen is kept 1 meter apart, screen is kept 1 meter apart from the slit, width of 10 fringes is measured as 3.93 millimeter. Width of 10 fringes, width of 10 fringes is equal to 3.93 मिलीमीटर। तो बीटा क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस अपॉन 10, 3.93 अपॉन 10 यानी कि 0.393 मिलीमीटर। तो बीटा बन गया 0.393 10 पावर माइनस 3 मीटर। सब कुछ आपने क्या करना है, एम के सिस्टम में लेके आना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेवलेंथ निकालनी है। अब बीटा तो रखा है, तो बीटा का फार्मूला क्या होगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो मुझे लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्या बन गया, बीटा डी बाई कैपिटल डी। बीटा की वैल्यू है 0.393 10 पावर माइनस 3, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1.5 10 पावर माइनस 3, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी, दैट इज 1।
अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद ये आंसर आ गया आपका, वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 5.895 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, सिर्फ आपको डाटा MKS में कन्वर्ट करना है, वैल्यू पुट करनी है, जितना सोल्व कर सकता है सोल्व कर दो आप इसे, ठीक। फिर इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज इंक्रीज बाई 0.5 मीटर। In the above question, distance between slit and screen is increased by 0.5 meter. तो 1 plus 0.5 1.5 मीटर। तो कैपिटल D की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर। What will be the width of 10 fringes if lambda is same? वेवलेंथ हमने निकाल ही दिया, अब निकालिए width of 10 fringes। अब निकालो β1, β1 इज इक्वल टू लैम्डा सेम है d1 बाई स्मॉल d, लैम्डा 5.895 10⁻⁷, d1 1.5 और स्मॉल d 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये कैंसिल, क्या बन जाएगा 5.895 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। दिस इज द β1 विड्थ ऑफ वन फ्रिंज। हमें निकालना है 10 β1, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो निकालना है विड्थ ऑफ 10 फ्रिंजेस, 10 β1। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 10 β1 5.895 10⁻⁻3 मीटर। दिस इज द रिजल्ट। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स अब मैं कराने वाला हूँ उसमें ऊपर वाला ही फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो फॉर्मूले आप पहले लिख लो और फिर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या गिवन है एंड पुट द वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन सब की क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी। 2 slits in Young's double slit experiment are 0.02 centimeter apart. 2 slits in Young's double slit experiment are 0.02 centimeter apart. सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम 6000 10⁻⁻10 मीटर आर फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे। आर फॉर्म ऑन ए स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे यानी कि 0.8 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 5th ब्राइट फ्रिंज एंड 7th डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ 5th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, पोजिशन ऑफ nth मैक्सिमा, और n को पुट कर दो मैं यहाँ पे 5, तो क्या बन जाएगा x 5 लैम्डा डी बाई डी। अब देख लो लैम्डा गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, पुट करके वैल्यूज और आंसर निकाल दो आप इसका। सेकंड कहता है डिस्टेंस ऑफ 7th डार्क फ्रिंज, 7th डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। 7th डार्क फ्रिंज कहता है तो मुझे निकालना है पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। nth मिनिमा क्या है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो x कम्स आउट टू बी 14-1 13 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। अब लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी दे रखे हैं, इनकी जस्ट वैल्यू पुट करो और सोल्व कर दो, यू विल गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 0.03 सेंटीमीटर अपार्ट। स्लिट्स आर 0.03 सेंटीमीटर अपार्ट
0.03 10⁻⁻2 मीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1.5 मीटर अवे। तो कैपिटल डी क्या आ गया 1.5 मीटर अवे। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1 सेंटीमीटर। क्या कहता है डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट लिखा हुआ है ब्राइट फ्रिंज x इज इक्वल टू ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर और सेंट्रल और फोर्थ के बीच में तो n की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। कहता है डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। हमें वेवलेंथ निकालनी है लाइट की। तो x इज इक्वल टू 4 लैम्डा डी बाई डी। इस x का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम फोर्थ ब्राइट फ्रिंज x इज इक्वल टू 4 लैम्डा डी बाई डी। nth के लिए क्या होता है n लैम्डा डी बाई डी और n को पुट कर दिया 4। तो यहाँ से लैम्डा निकाल दो x d बाई 4 कैपिटल D। बस पुट कर दो वैल्यूज। x मालूम है d मालूम है सारी वैल्यू है। अब जस्ट पुट द वैल्यूज। अगर इसी में क्वेश्चन आता फोर्थ डार्क होता, अगर फोर्थ डार्क मिल जाता मुझे तो x की वैल्यू क्या है 4 डार्क फ्रिंज 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। x की वैल्यू हो जाएगी 9/2 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अगर इसमें पुट करूँगा तो डिस्टेंस आ जाएगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फोर्थ डार्क फ्रिंज से और इस फॉर्मूले में आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाई वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। The slits are 0.1 centimeter apart. Slits are 0.1 centimeter apart. 0.1 10⁻⁻2 meter. And the screen is placed 1 meter away. The screen is placed 1 meter away. Question है calculate separation between two adjacent minima. Separation between two adjacent minima यानी कि फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट रीजन। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा इज कॉल्ड बीटा और बीटा का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा 6000 माइनस 10 1 0.1 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर दो। सेकंड कहता है एंगुलर पोजिशन ऑफ 10th मैक्सिमा इन रेडियन। एंगुलर पोजिशन ऑफ 10th मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा होती है 10 लैम्डा डी बाई डी। अगर आपको ध्यान हो ये यंग डबल स्लिट था, ये O पॉइंट है, ये मेरे पास P पॉइंट है, ये डिस्टेंस है x और ये है 10th मैक्सिमा और ये जो एंगल थीटा होगा दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ये है कैपिटल डी। तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x बाई कैपिटल डी आर्क अपॉन रेडियस। अप्रोक्सीमेटली आर्क है, ये रेडियस है x बाई कैपिटल डी। अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे भी कर सकता हूँ x बाई कैपिटल डी। अब यहाँ से निकाल दो x बाई कैपिटल डी क्या बन जाएगा x बाई कैपिटल डी 10 लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो 10 लैम्डा बाई स्मॉल डी पुट कर दो। 10 लैम्डा का रखा है, स्मॉल डी का रखा है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका यहाँ से और ये आंसर आएगा रेडियन में। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ 10th मैक्सिमा और आंसर क्या आएगा रेडियन में, निकाल देना इसको आप। तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इंटरफेरेंस। डू दीज न्यूमेरिकल्स in your homework copy and send homework today positively. God bless you. Thank you.